किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर, क्योंकि पिछले सप्ताह मैंने आपको नरमा की जो सिचुएशन बताई वो ठीक 7 दिन तक लगातार वही की वही सिचुएशन निकली है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। चाहे आप वो पुराना पिछला हफ्ते का जो वीडियो है वो आप निकाल के सुन सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मौके के ऊपर अगले हफ्ते में इसमें क्या होने वाला है, कितनी गांठों का बाजार में आगमन हो रहा है, कितनी सरकार खरीद रही है, कितनी मिल वाले खरीद रहे हैं, मांग कैसी है और एक हफ्ता तक इसमें क्या होने की संभावना है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरमा का जब जिक्र करें उससे पहले मैं आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं कि साथियों भाव वाले कि ताऊ वो कह रहे हैं कि ताऊ जी भाव वाले वीडियो तो हमें फटाफट मिल जाते हैं, परंतु फसलों में जो रोग बीमारी है वो वीडियो हमें बहुत कम मिलते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे सरसों हो, चाहे जौ हो, चाहे गेहूँ हो या मौके की जो फसल होती है, नरमा कपास जो भी है, उसमें जो भी बीमारी मौके पर दिखाई देने वाली होती है उससे 10-15 दिन पहले मैं वीडियो बनाकर किसानों के लिए भेज देता हूँ। अब उनके पास पहुँचते नहीं है, उनकी ये शिकायत है, तो मेरा आपसे भी निवेदन है साथियों कि जो भी फसलों में बीमारी आदि के वीडियो आपके पास पहुँचते हैं आप उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान को फायदा हो। यदि हम फसलों को रुखवाड़ी कर करके बीमारी से बचा करके समय पर पानी दे करके समय पर खाद दे करके पैदावार बनाएंगे उसके बाद ही तो भाव काम आएगा। यदि हम बीमारी वाले मैटर की ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर भाव हमें किस चीज़ का मिलेगा। साथियों, बहुत जगह जड़ों में दिक्कत आई, मैंने जड़ों के वीडियो बनाए। सरसों में मरगोजा की रोकथाम के लिए मैंने 5-6 लगातार वीडियो बनाए। गेहूं में पीलापन के वीडियो बनाए, बीज उपचार के वीडियो बनाए, जो भी अच्छा कचरे को रोकने के लिए भी वीडियो बनाया, और वो वीडियो बनाया उसमें रेट सहित आपको बताया गया कि इसके अंदर जो हमें टॉपिक है, लीडर है और ये एलग्री पे इसका ये रेट बाजार में आप जेब मत कटवा लेना। इस तरह की पूरी जानकारी मैं इस तरह के वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। आपसे विनय निवेदन है कि जो वीडियो बीमारी आदि पर आपको मिलता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। और जो किसान मेरे वीडियो लगातार सुनता है वो सब्सक्राइब करता है तभी तो उसके पास वीडियो पहुंचते हैं। चैनल के साथ जुड़ने पर तो ऑटोमेटिकली वीडियो पहुंच जाते हैं, परंतु काफ़ी किसान बेचारे चैनल के साथ जुड़ना जानते नहीं, तो उनके लिए समस्या आती है, उन्हें बहुत कम वीडियो प्राप्त होते हैं। इसलिए उन किसानों के लिए आप थोड़ी सी कृपया करके उनको मदद करें, या वो अपने आस पड़ोस के यार मित्र हैं तो उनको आप बताने का कष्ट करें। साथियों, नरमा की मौके पर यह पोजिशन है, अगले हफ्ते ये रहने वाली है कि कल शनिवार को 1,57,000 गांठों के लगभग बाजार के अंदर नरमा की आमदनी हुई। एक गांठ 170 किलो की होती है, आप सभी को पता है। 1 लाख गांठ की डेली पिड़ाई चल रही है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना तो वो 1,000-2,000 कम हो जाती है, 1,000-2,000 ऊपर होती है। लगातार सरकारी खरीद भी चल रही है। जो इनपुट निकल के आए उन इनपुटों के हिसाब से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की सप्लाई घट चुकी है। इन तीनों स्टेटों में शनिवार को 20,000 गांठों की आमदनी बाजार में हुई है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर अच्छी आमदनी बाजार में देखी गई है, तभी इतनी गांठें निकल के आई। सिलिंग मिल वालों का साफ तौर पर कहना है कि मौके पर बड़ी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मैं साफ बता देना, एक हफ्ता के लिए तो कोई बड़ी तेजी के संकेत नरमा में नहीं दिखाई दे रहे। अब बात रही 150-200 की। देखो साथियों, ये तो बाजार घटता रहता है, ये बढ़ता रहता है। 150 की कोई तेजी नहीं मायने रखती। 150 की तेजी उन आदमियों के काम की है जो हजारों हजार कुंटल माल खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं, क्योंकि 1000 कुंटल माल में यदि 10 रुपये भी बढ़ गए तो भी उसका मुनाफा बढ़ गया। परंतु किसान को यदि 100 रुपये बढ़ते हैं और 20 कुंटल माल है तो उसे 1000-2000 का फर्क पड़ने वाला है। इसलिए इस सप्ताह जो आगे बढ़ने वाले सप्ताह है उस सप्ताह के अंदर इसमें बड़ी तेजी की संभावना कतई नजर नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर मैं आपको बता दूं कि 67 सेंट तक सौदे हो चुके थे, परंतु कुछ बढ़कर 68 सेंट के हुए। जनवरी में 69 और 70 सेंट के हुए। मार्च अप्रैल में 71 और 72 सेंट के हुए। साथियों, ये सौदे आज के हो सकता है कि सौदे 80 सेंट के भी हो जाए।
कल की कुछ नहीं पता नहीं चलता। आप ये मत सोचना कि भी 74 के सौदे हुए तो इससे ऊपर नहीं होंगे, इसके ऊपर भी हो सकते हैं, इससे नीचे भी हो सकते हैं। इस बात का कोई वो लिखित में नहीं, पक्का प्रमाण नहीं है कि भी ये होंगे ही होंगे। इसलिए इस बात पर इतना ध्यान मत दें कि भी अब 74 के हो गए तो 74 से ऊपर नहीं होंगे, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो चाहे भारतीय बाजार हो, रुई के भाव बिल्कुल शिथिल चल रहे। 53, 54, 55 हजार रुपए कैंडी के भाव लगातार चल रहे। साथियों, यही अनुमान अगले हफ्ते का लगाया जा रहा है। जितने भी शिलिंग मिल वाले हैं उनके पास स्टॉक बहुत कम है। ये नहीं है कि वो 3-3, 4-4 महीने का स्टॉक उनके पास है, नहीं, वो सीमित मात्रा में ही माल खरीद रहे हैं और उस सीमित मात्रा में ही उसका प्रयोग कर रहे हैं। साथियों, एक बात मेरी समझ से बाहर होती जा रही है, और वो बात क्या है कि लगातार रुई के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट चुके हैं और घट रहे, 1.5-2 वर्ष से घट रहे। मैंने इस बात को जानने की भरपूर कोशिश की कि आप ये बताइए कि आज से 3-4 साल पहले जब कॉटन का इतना भारी उत्पादन था और इतनी मांग थी, और उस मांग के हिसाब से जितना कपड़े का खरीदार दुनिया में है, क्या वो कपड़े का खरीदार घट गया? साथियों, आज से 5 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद धागे की मांग शिथिल बनी हुई है, वो धागे की मांग नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है? मैंने शिलिंग मिल वालों से बात की, वो भी कह रहे हैं कि जी हमें भी इस बात का पता नहीं कि ये मंदा लगातार क्यों आ रहा है। साथियों, हर देश की सरकारों ने ये ठान लिया है कि हम प्रोडक्शन, बढ़ते हुए प्रोडक्शन के अंदर इतना ज़्यादा भाव यदि किसान को दे देंगे तो मान के चलो कि हमें क्या पता कितना पहाड़ टूट के पड़ जाएगा। और यदि प्राइवेट मिल वालों को कुछ न कुछ राहत दी जाए, चाहे कोई भी देश हो, एक देश में नहीं चलेगा, क्योंकि व्यापार का आदान प्रदान हो चुका है। जब बाहर माल मंदा मिलता है तो अपने वाले भी वहां से आयात कर लेते हैं और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए साथियों, एक हफ्ता के लिए मैं नरमा के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि 150, 200 रुपए की तो मैं कह नहीं सकता, परंतु अगले इतवार तक मुझे किसी जगह से भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि इसके अंदर कोई अच्छी तेजी बनने वाली है। बेचें या रखें वो आपकी मर्जी। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के दाम बढ़ते हैं तो नरमा के, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, नरमा के भाव अच्छे मिलेंगे। और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर यही भाव बने रहते हैं तो फिर भारत के अंदर कमी के भाव जरूर बनेंगे। और कमी के भाव कितने बनेंगे कि लास्ट ईयर 8509 हजार रुपए तक के भाव कमी के बन सकते हैं। इससे ज्यादा भाव मौके पर दिखाई नहीं दे रहे। और वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि और ज्यादा मंदी आ जाती है तो यह आयात और कर लेंगे। इस बात का भी कोई भरोसा मौके पर नजर नहीं आ रहा है। जिन जिन आदमियों से, जिन जिन शिलिंग मिल वालों से मेरी बात होती है, उनका यही कहना है और यही धरातल पर दिखाई भी दे रहा है कि पूरे देश के अंदर एक सप्ताह से भाव बिल्कुल टिके हुए हैं, चाहे बंदोड़े के भी टिके हुए हैं और खड़ के भी टिके हुए हैं। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि इस तरह के जो वीडियो है वो किसानों को समझाने के लिए, किसानों को इस बात को बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को संगठन के साथ जोड़ करके, चैनल को सब्सक्राइब कर करके इन बातों का फायदा उठाएं कि मौके पर बाज़ारों में क्या हो रहा है। मैंने ये बात बता दी कि मौके के ऊपर 1.5 लाख, 1,55,000, 1,57,000 गांठों की आमदनी पूरे देश में हो रही है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की आमदनियां मौके पर घट चुकी है। यदि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात की आमदनियां भी अगले सप्ताह घट जाती हैं तो 100-200 रुपये बढ़ सकते हैं। और यदि ज़्यादा घट जाएंगी तो उसके बाद कमी महसूस की जाएगी, और कमी महसूस की जाए तो इसका भाव बनेगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुँचाने के लिए, लाइक करने के लिए और किसानी संगठन में जुड़ करके किसान के लिए काम करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।